राम राम जी, मेरो नाम है पूजा थे देख रहे हो न्यूज़ धोरारी। फिलहाल आप मौजूद हाँ राजस्थान के झुंझुनू जिला में मंडावा क्षेत्र पड़े गांव है सोनासर। अठे एक महिला ही 22 साल की जी की डेड बॉडी टंकी के अंदर पाई गई है। तो लड़का बता रहे हैं कि 4 साल से बाद डिप्रेशन में ही, दिमागी हालत थोड़ी ख़राब ही, 4 साल से भी की दवाई चल रही ही, पर अचानक से भी के दिमाग में के जच्ची है के बात हुई है वो है। तो आपा से बातचीत करूँगा, थोड़ी जानकारी लूँगा, जब तक वीडियो पर थे बना रहे हो। राम राम जी। राम राम। सबसे पहले तो थारो नाम बताओ, नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कालेर है। जगह कौन सी हो, गाँव कौन सा है? ये सोनासर ग्राम पंचायत में डाणी दहलानी है, वार्ड नंबर 10, जिला झुंझुनू। हाँ, तो कल जो घटना हुई वो के मामलो हो पूरा? कल जो घटना हुई थी वो मेरी कज़न सिस्टर थी। एज कितनी मांगी? उनकी 22 साल, 22 ईयर ओल्ड। शादीशुदा या फिर? हाँ, शादीशुदा थे। उनका ससुराल बिगोदना था, चिड़ावा के पास में। तो जो वह घटना हुई भी के अंदर की, वो आत्महत्या करी या फिर कुछ और? नहीं, वो जो केस था, मेरी कज़न सिस्टर के पिछले 4 साल से इनका डिप्रेशन की इनकी मेडिसिन चल रही थी, जिनकी रिपोर्ट्स हैं मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा चुका हूँ व्हाट्सएप के ज़रिए। और उस रिपोर्ट में कि 3 साल पिलानी से मेडिसिन चली हैं, जो साइकेट्रिक डॉक्टर हैं, और फिर अभी जयपुर से मेडिसिन चल रही थी। वो क्या है कि 3-4 साल पहले जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तब जो एग्ज़ाम का DRT जो एक रिजल्ट आया था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अशोक गहलोत सरकार ने उस टाइम लिया था 3 साल पहले, तो उसी टाइम वो रिजल्ट आया, उनमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस टाइम वो डिप्रेशन में चले गए थे। और उनका डिप्रेशन इस टाइप का था कि वो केवल वन साइडेड सोचते थे, कि एक बार जो सोच लिया या उनको कुछ ज़्यादा कुछ बोल दिया तो वो उस चीज़ को सीधा दिमाग में ले लेते थे। यानी 4 साल से वे डिप्रेशन में? हाँ बिल्कुल, वो डिप्रेशन में थे और उनकी मेडिसिन चल रही है, और उनके जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, मैं आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। राम राम जी। हाँ राम राम। हाँ, के नाम बता दो? मेरा नाम दिसंबर है। हाँ, तो जो कुलदीप नाम है जो लड़की, जी, हाँ, जो आत्महत्या करी है, कुछ भी? नहीं, आत्महत्या नहीं है, करने वाले कुछ भी कह सकते हैं। ये मेरे पड़ोसी है, रात दिन में हमारे घर की कोई दूरी नहीं है। बच्चे का पहले से भी इलाज चल रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। ससुराल से आई है, अपने वहाँ भी खुशी से रह रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, तो क्या कारण हो? वो कारण बस इसकी दवाई चल रही थी, पता नहीं मालिक ने क्या किया, कुछ नहीं। तो कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, ऐसा कोई परिवार में ही नहीं है ऐसा काम। तो फिर अचानक से मतलब के माइंड में जच्ची? भाई उसके वो दिमाग में थी, क्यों सोच से क्या हुआ थी तो पता नहीं, इस चीज़ के बारे में तो उपलाई जाने, वो जाने वाली जाने, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केट में भी सुन रहा हूँ, लेकिन ये गलत बात है। जिनमें बीतती है वही जानता है। अफवाह फैला सकते हैं, कोई भी फैला सकते हैं, उनका सोच है। ऐसी घटना किसी भी घट सकती है, और मैं मानता हूँ कि अगर हमारे भी ऐसी सोच होती है, क्यों दूसरे में अगर घटते तो हम भी ये कवायद लगाते हैं कि भाई होगा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कल उनके ससुराल से भी मिला हूँ, तो इनकी जो शादी से पहले भी जो हमारा जो इनका मेडिकल इलाज चल रहा था, उनके बारे में उनको अवगत करवाया था। भाई कल ने कोई बात हो ऐसे तो कह दिया, हमारे को क्यों छुपाया आपने, बताया। शादी से पहले अवगत करवा दिया था। वो भी कल भी मिले तो वो उनको बता रहे थे, भाई आपकी तो ये है ही नहीं, आपने पहले ही बता दिया था, इनका इलाज चल रहा है, ये चल रहा है। ऐसी कोई बातें नहीं है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिसमें बीतती है उनके उसको पता चलता है। हाँ, तो जी टाइम यहाँ घटना हुई भी टाइम आगे पास में कौन हो? आगे पास में कोई नहीं थे। इसकी मम्मी थी, सारा लाने चली गई थी। इनका पापा हमारे यहाँ ढाणी के अंदर ही शादी थी, वो कटिंग के लिए लालपुर चला गया। इसका भाई था छोटा, वो भी अपनी मम्मी को सारा मंगाने के लिए चला गया। ये अकेली थी घर पर, ये। उसके बाद पीछे से आई, दिन पहले आई है। तो 2 दिन पहले आया, तो बट कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, देखिए, ये अपने पति के साथ ही रहती थी शादी के करने के बाद से ही। वो 10 तारीख के लगभग शायद वहाँ से आए टिकट करवा के। फिर ये बच्ची यहाँ शादी करने के बाद में से वहीं रह रही है। मिलने के लिए आगे इनको पापा लेके आया है। इनकी 25 तारीख वापस आने की टिकट थी। अभी देखो मालिक ने क्या किया है। तो बांगा जो पति है वे के काम करा? पति है वो कोई एक कंपनी है, नहीं तो कुछ उसमें रहते हैं। हाँ, तो दोनों हस्बैंड वाइफ रहे साथ में? हाँ बिल्कुल साथ में। तो जी यहाँ थारो कहना है कि बाना अकेला छोड़ता ही को नहीं आ, तो जे बाप का जी हस्बैंड का पास आ तो भी टाइम तो अकेला ही रहता। अभी पास कौन रहता? नहीं, अकेली रहती ही बिल्कुल। वहाँ तो सोची नहीं उसने क्या करना है, अभी वो यही था। हाँ, तो सर यही तो एक अलग बात है कि 18 के बाद में ये सब क्या होगा? दिमाग की देखो वो चल रहा था, क्या हुआ यही तो रही है भाई। ऐसा काम अगर ये करते तो शादी से पहले ही कर लेते। दवाई तो हमारे तो हम तो इलाज तो करा रहे थे इसका। भाई ये दुख ही नहीं देखने पड़ते, 2 जगह ऐसी घटना घटी है, चलना यही नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्या सोचा दिमाग में। जी हाँ, थान बेरो क्या को थोड़ा दिमागी हालत ठीक होनी, तो जो टंकी है तो आपको कोई जाप तो जुप तो करना चाहिए थान। ये टंकी का जाब्ता है, ऊपर छत पर बनी हुई टंकी है,
टंकी कौन सी है? और टंकी है जो ईंट की बनाई हुई टंकी है बाथरूम के ऊपर, ये है। गहराई कितनी का? गहराई लगभग 6-7 फुट के लगभग है इसकी, छत पर बनी हुई है। तो टंकी को कोई गेट गाट और लोक लाक और आता है, खुली रहता है? नहीं, टंकी के लोग तो नहीं, तो वो ढक्कन तो था ही उस पर। अच्छा, नीचे ऊपर गया है टंकी ने खोल लिया बाद में अंदर? हाँ, यही था ना, ऊपर गई है, सुबह साफ सफाई करी है, नीचे रसोई के अंदर किचन में काम किया है, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, तो उसके बारे में बोले कि मतलब सफाई नहीं कर रखी है, उनकी सफाई कर सी, उसकी सफाई करी है, नीचे सफाई कर रही थी। बाद में पता नहीं क्यों गई है, क्या दिमाग में आया है, क्या कर गई पता नहीं। हमारे के वो बहुत दुख है इस चीज़ का। तो हमारे चैनल का माध्यम से क्या करना चाहो? चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँ, जो आप मार्केट में जो अफवाह फैलाते हैं ये तो गलत है। कोई कुछ भी कह सकता है, देखो उनको हम रोक नहीं सकते। अच्छा, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं हर बच्चे के माता पिता व परिवार को अवगत कराना चाहता हूँ कि बच्चे के हम पढ़ाते हैं, खूब पैसे लगाते हैं, उस पर खूब ध्यान रखते हैं, हर चीज़ करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाई में परेशान नहीं होने देते हैं, खूब पैसे लगाते हैं। लेकिन मैं आज ये सोच रहा हूँ कि अगर आज हमारे साथ भी मतलब ये घटना घटी है हमारे पड़ोसियों के साथ में, ऐसी किसी भी माँ बाप के साथ में घटना नहीं घटे। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ नहीं होती है, उस पढ़ाई पर ही ध्यान रखो। उसको बच्चे को हेल्थ के भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, खेल कूद का, हर चीज़ का। तो मैं यही कहूँगा किसी भी माँ बाप को कि ज़्यादा बच्चों पर पढ़ाई का ही ध्यान नहीं रखना, उस पर ध्यान नहीं रखना, उसकी हेल्थ का ही ध्यान रखना। और ये आज ये जो घटना घटी है, यह घटना भी इस पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई के मार्फत ही घटना घटी है। क्यों बच्ची ये डिप्रेशन में आ गई, इसके बावजूद ये घटना घट गई। ताकि मैं ये कहूँगा कि ऐसी आगे के लिए सबको मैं ये कहता हूँ कि ऐसी घटना किसी के साथ में नहीं घटे, किसी बच्चे के साथ में नहीं घटे, ताकि इनका ध्यान रखें। मैं पूरी जानकारी दिखाई यहाँ। महिला ही जो 4 साल से डिप्रेशन में ही, पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रेशर बताया जा रहा है कि प्रेशर का कारण है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चलेगी। ही जो रिजल्ट आयो 4 साल पहला भी के अंदर ही को सिलेक्शन को नहीं हो, जी कारण यहाँ डिप्रेशन में ही मिलेगा। कोई अगली अपडेट का साथ, जब तक के लिए राम राम। अगर वीडियो पसंद आओ तो लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो। फिलहाल आप मौजूद हाँ धनूरी थाना में। राम राम जी। राम राम जी। हाँ, नाम क्या आपको? महेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल नंबर 132, पुलिस थाना धनूरी। कल जो महिला ही सोनासर गांव की जी की टंकी में गिरना से मौत होगी, तो भी के बारे में थारो क्या कहना है? मेरा यही है, मुझे सूचना मिली थी थाने से कि आरआर हॉस्पिटल झुंझुनू में एक महिला खून में पकड़ आई है। आप मौके पर जाइए और उसको बीडी के अस्पताल ले जा करके पोस्टमार्टम करवाइए। मैं मौके पर बीडी के आरआर हॉस्पिटल पहुंचा, जहाँ पर उसका पिताजी मिला, उसका भाई मिला, उसका हस्बैंड मिला। जिसको पूछताछ की तो उसने बताया, उसने बताया कि ये करीब 11:15 बजे से हमारे पास पहुंचे थे और लगभग 1 घंटे की पहले की ये घटना बताई है कि उसके जो पानी में गिरने की जो निशान आते हैं ना शरीर के, उसके आधार पर डॉक्टर साहब ने बताया। मैं बॉडी को बीडी के अस्पताल में लेके गया, बीडी के अस्पताल में शिफ्ट करवा दी बॉडी को। उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया, वो उसके पिताजी ने रिपोर्ट दी, वो उच्च अधिकारियों को बताई। एसडीएम साहब मर्सी सर आए, जिसने बॉडी का पीएम करवाया, पंचनामा बनवाया और बाद पोस्टमार्टम के बॉडी परिजनों को, उसके ससुराल पक्ष थे, उसका पति आलोक पुत्र रोहतास जाट निवासी बिगोदना पुलिस थाना पिलानी को सुपुर्द कर दी और उच्च अधिकारियों को निवेदन किए गए। बाद रवाना करके मैं थाने आ गया।